स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग जैसे इसके पहले आप लोगों को पढ़ा चुके हैं गद्य। गद्य के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं और गद्य के प्रकार भी जान चुके हैं। तो अब गद्य के आगे हम लोग बढ़ेंगे कि गद्य का यूज़ कहाँ-कहाँ पे होता है और गद्य कैसे-कैसे आगे चल के नए-नए इक्वेशन बनाती है। ठीक है? तो टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो में। हाँ, और बच्चों आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि यूट्यूब पे आप लोग वीडियो देख लेते हैं, देख के वॉच टाइम भी बढ़ जाता है, लेकिन आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लिया करें देखने के साथ-साथ, ठीक है? तो सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं पड़ता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो अपने दोस्तों में एक-दूसरे को शेयर भी कर दिया करें और जिनके गार्जियंस हैं, अपने बच्चों को जानते हैं, पढ़ते हैं, उनको भी शेयर कर सकते हैं या कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, उनकी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला वीडियो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आज हम लोग क्या-क्या जानेंगे? आज हम लोग जानेंगे दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, चाल क्या है, स्पीड और वेग क्या है, वेलोसिटी और औसत चाल और औसत वेग। ठीक है? जनरली क्वेश्चन इनसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और सब बिल्कुल बहुत ही ईज़ी होता है, बस एक बार तुम्हें समझना है। ठीक है? तो सबसे पहले आती है दूरी। दूरी सभी लोग जानते हैं, दूरी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। अब डिस्टेंस होती क्या है? बुकों में तुम्हें बहुत लंबी-लंबी, चौड़ी-चौड़ी डेफिनिशन मिलेगी, तो लंबी-चौड़ी डेफिनिशन नहीं लिखनी है, तुम्हें डेफिनिशन शॉर्ट में लिखनी है और उसके बाद तुम्हें समझ लेना है, समझ के उसको तुम कुछ भी लिख सकते हो, मगर जो सॉलिड चीज़ लिखी जाती है, उसे शॉर्ट में ही लिखी जाती है। जैसे हम लोग सूत्र देख सकते हैं, यहाँ पे दूरी क्या होती है? गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया पथ दूरी कहलाता है। दूरी क्या होता है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया पथ या रास्ता क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। जैसे हम यहाँ से कॉलेज जाते हैं या हम यहाँ से बैंक जाते हैं तो बैंक की दूरी 2 किलोमीटर हो गई, या हम लखनऊ जाते हैं तो लखनऊ की दूरी कितनी हो गई? 25 किलोमीटर हो गई। तो इसी प्रकार हम जहाँ तक जाते हैं, जो पथ तय करके जाते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। ठीक है? तो दूरी, और एक चीज़ तुम लोग इसके पहले तुम लोग पढ़ा चुके हैं, सदिश अदिश में। तो दूरी क्या होती है? अदिश राशि होती है। इसको अपने दिमाग में बिल्कुल रखते रहो, इससे क्वेश्चन कई जगहों पे फँसते हैं। दूरी क्या है? अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि दूरी बताने से किसी की दिशा निश्चित नहीं होती, और जहाँ पे दिशा निश्चित नहीं होती है, वहाँ पे राशियाँ कैसी होती है? अदिश होती हैं। जैसे हम बोलते हैं 5 किलोमीटर जाना है, तो क्या है? हमें दिशा निश्चित नहीं है। अगर किसी से तुम जाओगे, तुम कहीं पे चौराहे पे फँस गए, चौराहा है, वहाँ पे फँस गए, तो किसी से पूछोगे भैया हमें वहाँ जाना है, इस कॉलेज जाना है, तो वो तुमसे क्या बोलेगा? भैया बस 5 किलोमीटर दूर है, आप चले जाइए। तो आप पहुँच पाएँगे? नहीं पहुँच पाएँगे। वो आपको बताएगा नहीं, दाएँ साइड 5 किलोमीटर जाइए, तब पहुँचेंगे ना। तो इसलिए अगर दूरी बताएगा तो दूरी में दिशा क्लियर नहीं होती है, इसलिए दूरी क्या होती है? अदिश राशि होती है। ठीक है? और दूरी को देख कैसे सकते हैं? दूरी, अगर जैसे हम यहाँ पर हैं, ए बिंदु पर हैं, ए से कहाँ पे जाते हैं? बी पर जाते हैं। तो ए से बी के बीच जो चला गया पथ है, ये तो पथ होगा। ये जो चला गया पथ है, ये क्या है? दूरी है। उस देर के लिए हम इसको मान सकते हैं। इसकी दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। ए से बी की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। ए से बी तक जाएँगे तो 1 किलोमीटर दूरी हमने तय कर ली। अब इसके बाद बी से अगर हम यहाँ से सी पर जा रहे हैं, तो यहाँ की भी 1 किलोमीटर है। तो दूरी हमने कितनी तय कर ली? 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, यानी एक-एक करके टोटल हमारा कितना हो गया? 2 किलोमीटर। ये दूरी हो गई। ठीक है? अब उसके बाद इसी दूरी से हम वहाँ अपना काम किया, काम करने के बाद फिर यहाँ से हम कहाँ गए? घर पे आ गए। कहाँ पे आ गए? घर पे आ गए। वापस आ गए, तो फिर कितना वापस चल के आए? 2 गए थे, 2 चल के आए। अब हमारे द्वारा टोटल चली गई दूरी क्या हो गई? कितनी हो गई? 4 किलोमीटर। ठीक है? तो ये तो हो गई हमारी दूरी। और दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक जो होता है एमकेएस प्रणाली में मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। अगर एमकेएस में पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है? एमकेएस। ठीक है? एमकेएस में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। और अगर ये सीजीएस में पूछ रहा है तो सेंटीमीटर कर देते हैं। ठीक है? तो सीजीएस में क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर कर देते हैं। अधिकतर तुम्हारा एमकेएस प्रणाली ही यूज होती है। कौन सी यूज होती है? एमकेएस। तो दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर।
और यह कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब उसके बाद आते हैं विस्थापन पे। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। वैसे हम छोटी कक्षाओं में 9th हाई स्कूल में या कंपटीशन में भी क्या करते हैं, दूरी तथा विस्थापन में अंतर, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो दोनों को यहीं पे क्लियर कर लोगे तो अंतर तो अपने आप बना सकते हो। अब जैसे यहाँ पे हो गया विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में क्या बोला? निश्चित दिशा में। देखो उसमें अभी बोले थे कोई दिशा नहीं थी, इसमें क्या बोले? निश्चित दिशा में। यानी विस्थापन निश्चित दिशा में ही होता है। दिशा निश्चित होती है विस्थापन की। निश्चित दिशा में किसी वस्तु के द्वारा प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच का स्थान विस्थापन कहलाता है। विस्थापन क्या कहलाता है? निश्चित दिशा में। फर्स्ट कंडीशन क्या है? निश्चित दिशा में। और दूसरी कंडीशन है प्रारंभिक व अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु, यानी ये हो गया इसका ए पॉइंट प्रारंभिक बिंदु और बी पॉइंट क्या हो गया? अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक और अंतिम के बीच में निश्चित दिशा में जो स्थान तय किया जाता है या जो स्थान बीच का होता है वही हमारा क्या कहलाता है? विस्थापन। क्या कहलाता है? विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच का स्थान विस्थापन कहलाता है। और दूरी में क्या होता है? जितना चला जाता था वो दूरी होती थी। अब यहीं से हम लोग देख सकते हैं, जैसे इसका विस्थापन हो गया और इसका दूरी हो गया, तो मात्रक उसका मीटर है, तो विस्थापन बिंदु क्या है? एक स्थान ही तो है दिशा में, तो इसका भी मात्रक क्या होगा? मात्रक इसका भी मीटर ही होगा। क्या होगा? मीटर ही होगा इसका मात्रक। और अब जैसे अंतर वाली बात फंसती है, तो अंतर देखने के लिए क्या क्या देख सकते हैं? पहली चीज, पहला अंतर तो हमने क्या देख लिया? इसकी दिशा नहीं होती है और इसका क्या होता है? इसकी निश्चित दिशा होती है। विस्थापन की क्या होती है? निश्चित दिशा होती है। और निश्चित दिशा जिसकी होगी, जिसमें दिशा होगी, उसमें क्या होगा? वो कैसी राशि होगी? सदिश राशि। कैसी होगी? सदिश राशि। यानी विस्थापन कैसी है? सदिश राशि है। और दूरी कैसी है? अदिश राशि है। ठीक है, ये दो अगर तुम्हें अच्छे से पता लग गए तो तुम लोग नीचे वाले अच्छे समझ जाओगे। ये तुम्हारे दो अंतर हो गए, दिशा होती है, इसमें दिशा नहीं होती है, और इसमें क्या होता है? ये सदिश राशि है और ये वाली अदिश राशि है। और देखो, अगर हम किसी यहाँ से ए बिंदु से बी बिंदु पर गए, तो हमने मान लिया 1 किलोमीटर चल लिए, हमारा विस्थापन कितना हो गया? 1 किलोमीटर हो गया। अब हम बी से सी पर चले गए, तो टोटल विस्थापन हमारा कितना हो गया? 1 मान लो इसको भी, तो टोटल विस्थापन कितना हो गया? 2 किलोमीटर हो गया। टोटल विस्थापन कितना हो गया? 2 किलोमीटर हो गया। मगर इसमें एक कंडीशन क्या होती है? अगर हम यहाँ से वापस लौट आए, यहाँ से वापस लौट आए, यानी जिस बिंदु पर थे उसी बिंदु पर हम वापस आ गए, यानी ए बी दोनों एक जगह पे आ गए। जब हम वापस आ जाएंगे तब विस्थापन क्या हो जाएगा? तब इन दोनों बिंदुओं के बीच कुछ दूरी रहेगी? नहीं रहेगी। तो विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों के बीच की दूरी ही नहीं। अब अंतर क्या है? देखो, इसमें दूरी क्या बढ़ रही थी? बढ़ ही रही थी। दूरी का मान घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा ही। अगर हम जितना चलते जाएंगे चाहे लौट के आएंगे, मगर दूरी बढ़ेगी। विस्थापन का मान शून्य भी हो सकता है। तो ऐसे बोल सकते हैं दूरी का मान धनात्मक होता है, बढ़ता है। ठीक है, और विस्थापन का मान क्या होता है? धनात्मक होता है, यानी आगे चलेंगे धनात्मक होगा, वापस लौट के उसी स्थान पे आ जाएंगे तो शून्य हो जाएगा, या उस स्थान से पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। यानी विस्थापन जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सब हो सकते हैं, मगर दूरी का मान केवल धनात्मक हो सकता है। 3 अंतर हो गए, 3-4 अंतर हो गए तुम्हारे। ठीक है, तो ये हो गया तो तुम्हारा दूरी और विस्थापन। ठीक है, जहाँ तक लोगों को क्लियर हो गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, दूरी विस्थापन से ही इन दोनों को अच्छे से एक बार फिर से समझ लेना, वीडियो पॉज करके देख लेना। इनको दोनों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है लोगों का। अब उसके बाद आते हैं चाल। चाल यानी स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड की परिभाषा लिखना चाहो तो एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। चाल क्या होती है? एकांक समय में चली गई दूरी ना। तो हम इसका फार्मूला हमेशा बताया जाता है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी अपान समय। ये तो बताया जाता है। चाल क्या होती है? दूरी बटे समय। तो अब दूरी हो गई और अपान में क्या हो गया? समय हो गया। तो दूरी को हम दूरी अभी पढ़ चुके हैं। दूरी का मात्रा क्या था हमारा?
मीटर था। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है, ठीक है। तो दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। तो इसको पूरे क्या बोलेंगे? चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। ये हो गया। अब एक चीज हमें याद करनी है, जैसे हमें याद नहीं है कि चाल क्या है, सदिश राशि कि अदिश राशि, ये तो हमें पता है। तो ऐसे हम देख लेते हैं। दूरी, ये देखो दूरी क्या थी तुम्हारी? दूरी क्या थी? अदिश राशि थी। तो यहाँ पर भी तो दूरी है, तो ये भी अदिश राशि है। और समय भी क्या होता है? अदिश होता है। जब दोनों अदिश हैं तो चाल सदिश हो ही नहीं सकती। जब दोनों इसके अदिश हैं तो चाल भी क्या होगी? अदिश होगी। तो चाल हमारी कैसी राशि है? अदिश राशि बोल सकते हैं। चाल हमारी क्या है? अदिश राशि है। यहीं से क्लियर कर सकते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो ये हो गई हमारी चाल, ठीक है। और कहीं कहीं पे चाल को क्या कर देते हैं? ऐसे करके दे देते हैं, डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, ठीक है। ऐसे भी दे सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं वेग, ठीक है। चाल और वेग में बच्चे जो होते हैं कभी कभी जो पढ़ते नहीं हैं उनके साथ ही समस्या होती है, इसलिए अच्छे से अगर समझोगे ना, कंफ्यूजन तुम्हारी बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसे अच्छे से समझो। चाल अलग है, वेग अलग है। चाल अलग है, वेग अलग है। चाल वेग में भी अंतर पूछ लेते हैं। अब चाल वेग में क्या अंतर है? देखो, इसमें एक लाइन में हमने डिफिनेशन लिखी है, एक लाइन में इसकी भी डिफिनेशन लिखी है, बहुत छोटी सी। बस यही तुम्हें, तुम्हारे याद करने वाला पॉइंट यही है। और तो तुम बढ़ा के कुछ भी लिख सकते हो, वो तो तुम्हारे लिखने के ऊपर है। मेन पॉइंट जो है वो इतना सा है कि कम से कम तुम याद कर सको, या रटना भी चाहो तो रट भी सकते हो आसानी से। इसमें क्या बोला था? एकांक समय में चली गई दूरी। इसमें जो दूरी होती थी, चली गई दूरी चाल कहलाती थी एकांक समय में। और इसमें जब एकांक समय में वस्तु के विस्थापन को, इसमें दूरी थी, इसमें विस्थापन है, यानी इसमें पहला वाला था, इसमें दूसरा वाला है। तो एकांक समय में वस्तु के विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो वेग क्या हो सकता है? अगर हम फार्मूला लिखेंगे तो क्या बनेगा? वेग बराबर विस्थापन बटे समय, या समय अंतराल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन बटे समय। या यहाँ पे इसको हम अंतर अगर लेंगे डिफरेंस, तो डेल्टा लगा सकते हैं, और यहाँ पर भी डेल्टा लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब मात्रक पे आते हैं। विस्थापन का मात्रक क्या था? इसके पहले बताए थे, मीटर था। और समय का मात्रक सेकंड था। तो मात्रक दोनों के सेम हो रहे हैं। कुछ चीजें सेम होंगी तभी तो तुम्हें अंतर देने के लिए बोलेंगे एग्जाम तक कि ये चीजें सेम होती हैं, क्या सेम नहीं होती है तुम्हें बताना होता है। तो विस्थापन का मात्रक भी क्या हो जाता है? मीटर। और समय का मात्रक तो सेकंड सबको पता है। तो यानी वेग का भी मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। बट डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि विस्थापन होता है। समय के साथ जो विस्थापन होता है वही हमारा क्या होता है? वेग होता है। और इसमें क्या होता था? दूरी होती थी। चाल में क्या होती थी? दूरी होती थी। अब विस्थापन हो गया, मात्रक मीटर पर सेकंड हो गया। अब दूसरी कंडीशन होती है, ये सदिश राशि है कि अदिश राशि, यानी वेग हमारा सदिश राशि है कि अदिश राशि है। ये कैसे जानेंगे? हमने रटा तो है नहीं, या रटा था भूल गए, कोई बात नहीं भूल गए। अब देखो कैसे जानेंगे। हमें ये तो याद है, दूरी और चाल विस्थापन तो पता है। दूरी क्या थी? अदिश थी। विस्थापन सदिश थी, दिशा थी, दिशा सदिश, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो, दिशा सदिश, जिसमें दिशा होगी वो सदिश। अब इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा? वेग। अब यहाँ पे बना क्या? विस्थापन बटे समय, यानी इसमें विस्थापन है और अपान में समय है। विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन सदिश राशि है। अगर विस्थापन सदिश राशि है और समय अदिश राशि है, तो इसमें सदिश राशि है। तो जिस फार्मूले में सदिश राशि होती है उसमें क्या होता है? सदिश और अदिश का भाग देते हैं तो सदिश ही होता है। वो तो मैथ का रूल है, तुम मैथ के रूल पे भी मत जाओ, तुम इतना जान जाओ कि जिसमें सदिश है डोमिनेंसी उसी की होती है, प्रभाविता उसी की होती है। तो इसमें एक तो सदिश है, ये विस्थापन क्या है? सदिश है। विस्थापन सदिश है, तो ये भी राशि कैसी हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी, ठीक है। तो वेग सदिश हो जाएगी, चाल अदिश हो जाएगी। क्लियर? हाँ। अब सदिश सदिश हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे विस्थापन होता है और यहाँ पे दूरी होती है। डिफरेंस क्लियर हो रहा है ना? हाँ। अब उसके बाद चाल और वेग में उसी से है। अगर हमें किसी औसत चाल देखनी है,
औसत चाल, औसत तो सब लोग जानते हो, सब लोग अपना औसत निकालते हैं, कहते हैं भैया हमारा औसत इतने में नहीं आएगा, ठीक है, गाड़ी औसत कम दे रही है। तो औसत क्या होता है? औसत होता है कि तुम जितना टोटल दूरी तय करते हो, जैसे कुछ दूरी गांव में तय करते हो, उसमें कच्चे रास्ते पे, जो कच्चे रास्ते पे दूरी तय करोगे या खंडर या गड्ढा वाले रास्ते पे दूरी तय करोगे, वो दूरी, और प्लस अच्छे रास्ते पे हाईवे पर भी दूरी तय करोगे तो वो भी, तो दोनों दूरियों को क्या करेंगे, दोनों दूरियों को मिला के यानी टोटल दूरी लेते हैं। हमने 1 लीटर तेल डलाया गाड़ी में, उसके बाद हमने एवरेज चेक किया अपनी गाड़ी का, हाईवे पर ही नहीं चेक किया, तेल डलाने के बाद हमने क्या, कच्चे रास्ते और पक्के रास्ते यानी जितना टोटल चले उतना चलने के बाद जब हमने गाड़ी का देखा, हमारी गाड़ी का तेल खत्म, फिर हमने देखा कितने किलोमीटर चला, तो देखा 50 किलोमीटर चला, तो हम उसी 50 किलोमीटर पे एवरेज निकालेंगे, चाहे वो हमारी दूरी कम रही हो, चाहे वो अच्छे रास्ते पे रही हो, चाहे खराब रास्ते पे रही हो। तो वैसे ही औसत निकालने के लिए हमें कुल राशि चाहिए। क्या चाहिए? कुल राशि चाहिए, यानी कुल दूरी चाहिए, जितनी कुल दूरी हम तय की है। तो कुल दूरी हमारी हो गई, जैसे बोल एस हो गई, कुल दूरी क्या हो गई, एस हो गई, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी हो जाएगी और कुल समय, जो कुल दूरी और कुल समय जो हो जाएगी उसी से हम क्या निकालते हैं, औसत चाल। जैसे हम क्या पहले घंटे में 4 किलोमीटर गए, पहले घंटे में कितना गए, 1 घंटे में 4 किलोमीटर गए, फिर उसके बाद अगले 1 घंटे में कच्चा रास्ता मिल गया 3 किलोमीटर गए, फिर गड्ढे वाला मिल गया, फिर अगले घंटे में 2 किलोमीटर गए, यानी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, टोटल 3 घंटे हमें लगे और दूरी कितनी हो गई, 4 3 7 7 2 9, यानी हम 9 किलोमीटर गए कितने घंटे में, 3 घंटे में। अब औसत चाल हमें निकालनी है, तो औसत चाल क्या हो जाएगी, 3 दूरी का 3 हो जाएगी। तो ऐसे ही कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय ही हमारा क्या होता है, औसत चाल होता है। ठीक है, चलो अब आते हैं उसके बाद औसत वेग, किसमें आते हैं, औसत वेग। अब जब तुम्हें वेग क्लियर है तो तुम औसत वेग भी आसानी से निकाल दोगे, बस इसमें डिफरेंस इतना लेते हैं कि इसका फार्मूला ये देखो यहाँ पे लिख दिए हैं, औसत वेग u प्लस वी अपान टू, यू प्लस वी अपान टू, यू क्या होता है हमारा, प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक चाल, वी क्या होता है, अंतिम चाल। ठीक है, अभी तुम लोग जब के समीकरण पढ़ोगे तो उसमें यही बार बार आएगा। ठीक है, अंतिम चाल, अब तो टोटल चाल तो 2 ही है ना, प्रारंभिक और अंतिम, तो औसत तो जितनी संख्या होती है उन्हीं निकालते हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या तो 2 अपान 2 हो जाएगा, तो प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल अपान 2 कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, औसत वेग निकल आएगा। क्या निकलेगा, औसत वेग, यानी प्रारंभिक वेग क्या था, पहले हम किस वेग से चल रहे थे, लास्ट में किस वेग पे पहुंच गए, दोनों को ऐड कर देंगे और अपान 2 कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, औसत वेग। ठीक है, तो औसत वेग हमारा निकल आएगा। अब औसत वेग को कैसे निकाल सकते हैं, जैसे बोल दिए पहले हम 50, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रहा था और अंत में वह 0 किलोमीटर की चाल पे रुक गया या 10 किलोमीटर की चाल पे चलने लगा, तो उसका औसत वेग निकालो, तो प्रारंभिक वेग अंतिम वेग अपान 2 कर देंगे तो औसत वेग आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और एक बात और, तुम लोग पॉज कर लिया करो और एक रफ कॉपी ले लिया करो, रफ कॉपी ले लेके जैसे सब लिखते हो इसमें बहुत ज्यादा हो गया है तो तुम लोग भी लिखा करो, ऐसे कुछ ना करो, फिर कॉपी मत बनाओ, रफ कॉपी बनाओ, मगर उसको लिखो साथ साथ में, लिखने से क्या होगा, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और थोड़ा सा तुम टाइम देके देखोगे और ऐसे कहानी की तरह सुन लिए वो तो निकल जाएगा। तो ठीक है, तो इतना सजेशन करो, एक अपना रफ कॉपी ले लो और जब पढ़ने बैठो लिखने बैठो थोड़ा सा लिख लिया करो, या तो 2-3 बार वीडियो लिख लो, उससे भी काम हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।